नमस्कार दोस्तों, आपको एक बहुत ही रहस्यमय चीज़ बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है लोगों में एक ऐसी भ्रांतियाँ लोगों ने फैला रखी है, तथाकथित वास्तुशास्त्री और आजकल नए नवयुवक जो लोगों को भ्रम में डालते हैं, 2-4 महीने का कोर्स करके लोगों को ये बताते हैं कि आपके जो घर है, फ्लैट है, जिसमें आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो एक चक्र लगा के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सबसे पहला बेवकूफ़ी का ये चीज़ है कि अगर आपके पास स्क्वायर फेस का प्लॉट है, तो उसमें वृत्त वास्तु क्यों लगाया जाता है? वृत्त वास्तु के हिसाब से ही चक्र होता है। और मार्केट में ऐसे भरे पड़े हैं जो नए नए आविष्कार करके लाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि मेरा चक्र जो है वो सुदर्शन चक्र है, बाकी का जो चक्र है वो पौंड्रुक वाला चक्र है, जो कृष्ण की भांति ही अपने उंगलियों पे सुदर्शन चक्रधारी है। लेकिन असलियत मार्केट का ये है कि मार्केट में आपको भथेरो 16-17 ऐसे चीज़ें मिल जाएंगे। किसी में देखिएगा तो देवताओं के नाम भर देगा, किसी में देखिएगा तो उसमें जो है एंगल ये सब मिला के पूरा खिचड़ी पका रखी है। तो इन्हीं भ्रांतियों को आज हम दूर करेंगे। और आप भी अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों के जितने भी जो भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, जिन्हें आंखें बंद कर रखी है कि जो है अब जीवन मेरा इसी में चलना है, इसी तरह से हमें व्यतीत करना है, कोई हमें जो है सही जो है जानकारी नहीं दे पाता। 99% आपके जो YouTube है उस पर कंटेंट भरा हुआ है किसान कोन में अगर टॉयलेट है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो परिवार नष्ट भ्रष्ट होकर खत्म हो जाएगा। अब ईशान कोन का जो टॉयलेट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, ये चीजें उसको पता नहीं है। तो साफ शब्दों में जो घर का निर्माण बताया गया है, जब आप अपने घर का अपनी भूमि पे अपने लिए सेल्फ लैंड अगर लिए हैं, अगर उसमें वो घर बनाते हैं, तब जाके उसमें बहुत सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट बनाते हैं जहाँ पे टावर्स बने होते हैं, जहाँ पे आपको 40 मंजिल, 50 मंजिला या 20 मंजिला इमारत बनी हुई रहती है, उसमें देखेंगे कि एक प्रारूप जो है अगर चला है नीचे से ऊपर की ओर, तो वही चीज़ जो है यहाँ पे एक एक रूम, एक एक चीज़ पर एक साथ बना रहता है। यानी कि आपके फ्लोर के नीचे जो बना रहेगा फ्लोर, वो भी सेम कैटेगरी और सेम डिजाइन पे बना रहेगा। जैसा डिजाइन आपके घर का है, सेम देखिएगा आपके समानांतर नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेके और टॉप फ्लोर तक एक जैसा ही प्रारूप बना रहता है। अब कहेंगे कि भैया इसमें तो मेरा ये गड़बड़ हो गया है, अब मैं क्या करूंगा? तो वहीं पे आता है कि अगर आपके साथ घटना घटी, रेयर केस, अगर आपके साथ घटना घट गई, इस अपार्टमेंट में आप रह रहे हैं, आप नाखुश हैं, आपका जीवन बर्बाद हो गया, वहीं आपके ऊपर रहने वाले जो फ्लैट में जो भी दंपति आए हैं वो काफी हंसते खेलते खुशहाल, अब बताइए वहां पे कहाँ गया इसका वास्तु? जो ये भ्रम फैला रखे हैं, आपके घर में जाके चक्र लगा के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वहां पे कैसे आप एप्लीकेबल हो गया? एक परिवार सुखी हो रहा है, दूसरा परिवार रसातल हो गया है या दुखों से भरा हुआ है, तब तो वहां पे ये कहेगा अरे ये तो चलिए आपके भाग्य कर्मों कर्म पे, आपके पिछले जन्म के कर्म है, वहां पे टोने टुटके ये वो दिस डैट आपको पढ़ा के और वहीं पे चिपका जाएंगे अपना रेमेडी का पूरा पोटली और बंडल, जिसके लाखों में आपके दाम होते हैं। कुछ भी कह के, कुछ भी आजकल चला हुआ है, पिरामिड बना के उसमें इतने क्रिस्टल्स डाल रखे हैं कि लोगों को पता नहीं। मार्केटिंग इतना तरीका से मार्केट में लोगों को भ्रम फैला रखा है। जो ओरिजिनल वास्तुकार हैं वो भी कभी कभी शर्म करते होंगे कि यार क्या गलत हमने ये डिसाइड कर लिया, इस पूरे इकोसिस्टम को सही करने के चक्कर में लोग बहे जा रहे हैं। जैसे पॉडकास्ट वाले तो आजकल और ज़्यादा, जिस खुद ज्ञान पता नहीं है क्या करना है नहीं करना है, बैठा रखे हैं एक को, अब उसी से वही सवाल कर रहे हैं जो अगला बताया कि तुमको बस इतना ही पूछना है। उसके वो पैसे दे रहा है, उसको पता नहीं कि उसके ऑडियंस जो है बर्बाद हो रहे हैं उसके इन पॉडकास्ट के चक्करों में। किसी को भी किताब पढ़ने की लत खत्म हो रखी है, सभी सोशल मीडिया डाइजेस्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि मार्केट में आखिर हो क्या रहा है। और खास करके रील्स वाले ऐसे ऐसे जो एड्स चलते हैं, जो 3 दिन में आइए, 2 दिन में आइए, आपको हम पूरा वास्तु सिखा देंगे।
पूरा वास्तु आपको सिखा देंगे 2-3 दिनों में। मतलब 20-20 साल जो हम लोगों ने बर्बाद कर दिया वो 2 दिन में हम लोग सीख सकते थे। पुराने जो पीएचडी डीएलएड है, जैसे हमारे भारद्वाज जी हो गए, या कहें तो अश्वनी जी हैं, शिव वर्मा जी हैं, तो ऐसे ऐसे जो प्रचंड ज्ञानी हैं, श्री कृष्ण जुगनू जी हैं, ऐसे ऐसे जो ज्ञानी यूट्यूब पे कम व्यूज़ के कारण जो रहते हैं, चूँकि उनको ऐड नहीं करवाना है। ये चीज़ें जो होती है वो सही लोगों के पास जानी चाहिए, सही जानकारी जानी चाहिए, इसीलिए जो है ज़्यादा ऐड इसमें होता नहीं है। तो पब्लिसिटी जब पीक पे होती है तो समझ जाइए प्रोडक्टिविटी उसका वीक है, जिसका ये जीता जागता उदाहरण होता है। ये तथाकथित जितने भी वास्तुकार आपके घर में जाते हैं, आपको उल्टा पुल्टा बढ़ा देते हैं, देखिएगा जैसे ही चक्कर रखेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा कोना किधर जा रहा है। अब होगा अगर लंबाई ज़्यादा हो गई आपकी प्लॉट की, चौड़ाई कम हो गई, तो इनका नैऋत्य कोण पता चला बीच में आ रहे हैं, पश्चिम में आ गया। अब नैऋत्य कोण कहाँ है, वो कहाँ कहेगा इसको प्लॉट को इतना काट दीजिए, इधर से ये बढ़ा दीजिए, और आपका पूरा प्लॉट बर्बाद करके ये चले जाएंगे। अब आते हैं कि ईशान कोण का टॉयलेट कैसे सही है और कैसे गलत है। घर बना रहे हैं, भूमि पे बना रहे हैं, अपना सेल्फ लैंड परचेज करके आप बना रहे हैं, तब वहाँ पे इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि सेप्टिक टैंक सबसे बड़ी चीज़ें होती है। जो टैंक आपने बनाया है जहाँ पे गंदगी जाती है, पहले के ज़माने में क्या था, घर में जो बनते थे टॉयलेट बनते थे वो घर से दूर बनाए जाते थे और एक गोल गड्ढा करके और उसी में यूज करते थे। वहाँ पे इतनी गंदगी होती थी तो पहले स्वीपर्स आते थे, जो आपने मल त्याग दिया उसे वो उठा के और दूर ले जाके फेंकते थे। तो अब स्वीपर्स रहे नहीं, अब आ गया मशीनरी युग, और लोग भी अब जो है पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हो गए हैं। तो अब जो सेप्टिक टैंक बनते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ता है। किसी भी जगह पे सेप्टिक टैंक का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सेप्टिक टैंक का कहीं जिक्र नहीं है, आप देख लीजिएगा। अब उसी में जो वास्तुविद हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, नए नए टर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद आता है एक और नया टर्म्स जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है, जियोपैथी स्ट्रेस। ये जियोलॉजी का जो भौगोलिक है, इंजीनियरिंग में जो हाइड्रोलॉजी है उसके पार्ट्स होते हैं कि जब वाटर लेवल आपके अपलिफ्ट करता है, यानी कि बांध में अगर देखते होंगे, अगर आप नदी किनारे बैठे हों, ठीक है, बिहार के, अगर यूपी बिहार के और ये गंगा नदी के तट, गंडक, इन सब तट पे अगर बसे हों तो उनको पता होगा कि जब वाटर लेवल बढ़ता है, जब बाढ़ की स्थिति आती है, जब डैम पानी छोड़ता है, तो आसपास के कुआं जो है वो अपने आप पानी ऊपर फेंकने लगता है, या चापाकल अगर गड़ा हुआ है तो अचानक से उसमें से भी पानी जो है बाहर की ओर निकलने लगता है। तो ये हुआ एक्वाफर का कंडीशन, और इसी से जो उत्पन्न होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती है, या जो प्रेशर्स लगते हैं, जिसे बायंसी फोर्स भी कह सकते हैं। अगर आप, हमारे शरीर में कितना जल है आपको भी पता है, तो अगर जल नीचे से दबाव देगा तो इस पर भी असर पड़ेगा, एक मनुष्य के जीवन पे भी। तो इसीलिए जो है नॉर्थ इंडिया में बेसमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। बेसमेंट कहाँ बनते हैं, कहीं अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ द्रविड़ शैली में जो मकान बनते हैं, मंदिर बनती है, तो वहाँ पे बेसमेंट बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक जो एक्वाफर है वो काफ़ी डाउन में है, तो वहाँ पे उसकी जो बायंसी फोर्सेस हैं वो ऊपर लगती नहीं है, जिसके कारण जियोपैथी स्ट्रेस तथा कथित वास्तुशास्त्री जो आपको कहते हैं कि आपके घर में तो जियोपैथी स्ट्रेस आ रखा है, तो वहीं पे ये टर्म्स आती है। इसे जो है किसी भी ग्रंथ में कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है उस, और लोगों को भ्रमित करती है। तो अगर आपके फ्लैट में, अगर आपने अपार्टमेंट्स में फ्लैट ले रखे हैं, अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट आ रहा है, बाय चांस, सबको ये तो तय है कि मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसका डिजाइनिंग ऐसा होता है कि हर किसी को एक जैसा फ्लोर्स बना के देना है, और कनेक्टिविटी सबको हर एक फ्लोर से करनी पड़ती है। तो कुछ मत करिए, क्योंकि वहाँ पे टंकी तो बना नहीं है, उसको फ्लश आउट करिए। फ्लश आउट एक बार किए, दोबारा कर दीजिए, दोबारा फ्लश आउट कर दीजिए, वो गंदगी बाहर निकल के चली जाएगी। तो अब क्या बचा, वहाँ सिर्फ पानी बचा। 2 बार अगर फ्लश आउट कर दे रहे हैं, अगर मन नहीं मान रहा है तो वहाँ सिर्फ पानी बचा। अब उसके बाद भी अगर नहीं मन मान रहा है तो हमेशा गेट उसको बंद रखिए। जब यूज करना हो, गए यूज किए, उसको बंद किए और गेट को बंद करके रखिए।
उसके बाद वहाँ पे फ्रेगनेंस यूज करिए, लोगों को अच्छी सुगंध रहेगी, अच्छे मनोहर चीज़ें रहेंगी, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो कभी भी ऐसे लोगों के संपर्क में मत आइए जो आपको आपके अपार्टमेंट्स को भी कहेंगे तोड़ के फेंक दो, और तोड़ दीजिए। आप भी जाइए, भ्रम में पड़े रहिए, तो तोड़ दीजिए उन चीज़ों को। इसीलिए कभी भी सुदर्शन चक्र लेके जो आते हैं भगवान श्री हरि, ऐसे लोगों से दूर रहिए और अपने जीवन को सुखद और आनंदित बनाइए, नहीं तो आपका जीवन भी ये कष्टकारक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आपके जो अगला पार्ट हम बनाएंगे वो बनाएंगे कि अगर नैऋत्य कोण में भूमि पे जो आपके सेल्फ लैंड है, अगर वहाँ पे टॉयलेट बना है और सेप्टिक टैंक नहीं बना है, तो क्या वो आपके दोष में आता है, आपके जीवन पे वो इफेक्ट करेगा? तो इस पे भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा, जो वास्तु आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, और पूरे देश में जिन्हें भी ज़रूरत हो आप संपर्क कर सकते हैं। पेड सर्विस है, नंबर मेरा पूरा डिटेल्स रहता है। बस